चालू है। अलग में आजा, अलग में आओ, जवाब में आ रहा है ना। हाँ अलग में आओ, अलग में आओ। अब अंकल नहीं आ रहे हैं। अब हाँ अब आ रहे हैं। देखिए गर्मी का महीना था भाई, आज निकले हैं, मिल गए घाट साहब को खिलाएंगे आइसक्रीम। हमारे घाट साहब को आइसक्रीम दीजिए हो, तब बतियाएंगे। मुझे चालू है ना। ठीक एक लेके आओ, मन लेके आओ। तो पता कैसे बेटा, इस पर रखिए ना तब कैमरा पकड़ेंगे। टाइम कितने है इसमें? देखो जो आपको बनाओ। देखिए भाई घाट साहब को आइसक्रीम खिलाया है, आइए यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? और लग गया बेटा। अजीत शर्मा, कहाँ घर है आपका? अरवल जिला। बाबू अरबों से पटना है, घाट की नौकरी करे। क्या है वो? है क्या है? ऐसे घूमते फिरते अपना यहाँ पे हमारा चाचा का घर है, हाँ इसके लिए हम आए हैं। कमाही के लिए ना। कमाई के लिए लाए हैं। हाँ? हाँ कमाही के ना मुद्दा है क्या? हाँ जी, कमाने के लिए। आइयो आइयो कहलो हाँ विशेष रात के दर्जा नहीं देंगे। मोदी जी कल के कि बिहार के ना देवे, कथी कर ये करते कि दे दो पर- पहले है ना देवे, ये पर- पहले ही देखिए सरकार किसी का, आप क्या करते घाट है घाट की नौकरी करते हैं, कितना महीना मिलता है? 9,000 रुपया ड्यूटी ड्यूटी है 12 घंटा दिन में क्या था? दिन में। रात में भी हट जाएंगे 8 बजे। कै बजे? 8 बजे महीना 9,000 गुजारा हो जाता है। हाँ? अंकल का भी लेना, अंकल का भी आ जाए, बेटा बेटा पूरा आ जाए, ढेर सा जाओ। आ रहे हैं ना। ऐसा के दुकान में हमारा बेटा आता है, खा मिलता है, खा के आइसक्रीम हमेशा देखिए हम लोग राजनीति की बात नहीं करते हैं, लेकिन बिहार को यह मिलना चाहिए। हर बार मोदी जी कह देते हैं कि नहीं देंगे, कि गलत बात की हो देगा देगा। जी बात मिलना चाहिए कि नहीं मिल हम लोग मिलना चाहिए राजनीति। क्या मांग रहे हैं मोदी जी से आप भाई? विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए हाँ? कम से कम। बिहार में कभी भुखमरी समाज है क्या? ऐसा एक बता रहा बताइए महाराज। कौन पर टाइम नहीं आता है, हंसी मजाक हो रहा है। बिहार में कहाँ भुखमरी है ये बताइए। नहीं मिला। अगर दर्जा मिलना चाहिए गरीब को, अभी भी आपके लिए आपके भारत में बहुत ऐसे राज्य हैं, इधर आ जाओ बेटा, ठीक है जाओ। मणिपुर का जी देने का नतीजा ही जो है कि लोग काम करना चाहिए। 5 किलो राशन देने का क्या दुख क्या है? नहीं मिलना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं मिलता। हम भी तो यही बात कर रहे हैं ना, नहीं मिलना चाहिए। आप जरा बताइए, आपकी किराना दुकान से राशन की दुकान से जाइए, राशन की दुकान से जो भी आपके मोहल्ला में राशन कार्ड 90% उसका राशन कार्ड है जो जिसके घर में इनकम ऑफ सोर्स हाई प्रोफाइल, ठीक है। जैसे क्या करता है, राशन कार्ड लेके गया, औंठा का निशान दिया और अपना राशन डीलर से 100 रुपया नहीं आता, किसी गरीब का तो गर्दन काट दिया। उनको औकात से ज्यादा हो गया है, तो तुम अपना राशन कार्ड कैसे करा कर किसी गरीब को दे दो, उस अनाज से तो गरीब जिएगा, तुमको क्या चाहिए? एक किसान कहता है कि महंगाई एक किसान खुद गेहूं में लगा है, तुम यहाँ आ जाओ ना। तुम जब अपने गेहूं को जाते हो, समझे भैया, किसान से तुम गेहूं को उपजाते हो, हम दोनों का आना चाहिए। जब तुम्हारा गेहूं बिक रहा है, सरकार खरीदने आता है, तो तुम अपनी गेहूं 25 रुपए किलो बेचता है सरकार। तुम्हारे पास अनाज है तब तो सरकार से बेच रहा है, ज्यादा उपजा है तब तो बेच रहा है।
सरकार तुम्हारा गेहूं 25 रुपए किलो खरीद रही है, अब फिर तुम ही लाइन में 2.5 रुपए किलो गेहूं के लेकर तो गरीबी हद कर दिया। तुम्हारा ही राशन कार्ड बना हुआ है, तुम ही गरीबी के लाइन में खड़ा है कि हम भी 2 रुपए गेहूं दें। 23 रुपये अगर सरकार का रुपया जा रहा है तेरे पीछे, तो 23 रुपये कहीं ना कहीं तो रेलेगा, तो महंगाई बढ़ गया। तो भी कहीं नहीं, तो सरकार से जो 2 रुपये खरीद रहा है, सरकार से तुम जो 2 रुपये बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो अपना गेहूं में कहीं नहीं 10 रुपये बेच के दिखा दिया, तब ना जानते कि बहुत बड़ा तो पैक्स में देता है ना, कैसे किलो पैक्स में देता है सरकार? पैक्स 22 रुपये 24 रुपये जो सरकारी रेट है उस हिसाब तो से जैसा कि पैक्स में हम लोग आप किसान तो अनाज बेच दिए, हाँ, और फिर भी आप अपना राशन कार्ड बना के 2 रुपये वाला में लाइन में लगे। यहाँ का अमीर लोग, अमीर लोग जिसको नहीं लेना चाहिए वो लोग भी गरीब की लाइन में खड़ा वो भी राशन कार्ड है। दूसरे राज्य में ऐसा नहीं है। हर राज्य में ऐसा है। जब तक ये हिंदुस्तान के लोग दोगलाई नहीं छोड़ेगा, तब तक गरीबी बहन से भगवान आके पृथ्वी पर कहेंगे गरीबी मिटाते। ये मोदी के बाप के लोड़ा को है का गरीबी मिटाता के लोग यहीं पर भरे हुए हैं। इनका हालत कैसा लगता है? किनको गरीब है, ये बेचारे गरीब आदमी दिन 12 घंटा मेहनत करता है, 10,000 या 12,000 इनको भी मिलता है। इनको मिलना चाहिए कितना? इनको राशन कार्ड मिलना चाहिए। तो अगर न्यूनतम मजदूरी भी इनको मिलना चाहिए। इधर दिखा आपका राशन कार्ड का नाम है हटा दिया। मेरे राशन कार्ड से पूरा नाम ही हटा दिया है। हाँ, इनको मिलना चाहिए गरीब आदमी। देखिए भाई साहब, मालूम राजनीति की बात यहाँ हम सब लोग परिवार है, इस बेचारे को मिलना चाहिए, नहीं मिला है, काहे नहीं मिला? इधर नजदीक में देखो, काहे नहीं मिला? राशन कार्ड का नाम ही हटा दिया ये है। हटा दिया। क्या करेगा बेचारा? मोदी पढ़ा लिखा नहीं मोदी है। जी मेरे मुखिया ना हटाएगा। डीलर लोग जो देते हैं ना राशन, मोदी जी का पाप, मोदी जी थोड़ी हटाएगा। डीलर लोग हटाया। हाँ, जो लोकल पंचायत वो हटाएगा। हाँ, जो वो आपके लोग गांव हटा में दिया। मुखिया होगा, डीलर होगा, सरपंच हाँ, होगा, वही ये लोग हटा हटाएगा। दिया है। चाहे आप उसको वोट नहीं एक बात देते बताइए, थे। डॉक्टर, एक हाँ। बात बताइए, हाँ, आप कितना तनख्वाह उठाते हैं? आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? यहाँ पटना में। सरकारी में कि प्राइवेट में? 9,000 की नौकरी कर 15,000 बच्चे को पढ़ाते ही गरीब है। ये भी गरीब है नमूना। देखिए भाई, तो गरीब भाषा ठीक क्या है, गरीबी नहीं खत्म होगा। ये भी आज गरीब है। हम कल से आप लोगों के बीच आ रहे हैं विशेष रात के दर्जा पे वीडियो लेके। जैसे भाई साहब ये अपना पक्ष रखे हैं ना, वैसे आप लोग पक्ष रखिएगा। हाँ, मानसिक गरीब है, जब तक मानसिक गुलामी खत्म नहीं होगा, हाँ। गरीबी खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। अभी लड़के के खुद लखनऊ अब में बिहार भेजा, सरकार जब उसको पूरे मैंने देश में लोग कहता है रोजगार नहीं है, लखनऊ में पढ़ाते हैं। कहाँ इधर के साथ इधर पूरे देश में बेरोजगारी की बात चल रही है। क्या बोल रहा है, कहाँ पे पता है? एक लड़के को कर्जा लेके 15-20 हजार रुपया लखनऊ में भेजे हैं पढ़ने के लिए। हम बता रहे कर्जा हैं, लेके रुकिए, मैं कर्जा लेने की कौन सी बिरादरी है आप? हैं, पंडित जी हैं। पंडित जी, दो पंडित होता है, कुमार पंडित होता है, शर्मा जी, हाँ? शर्मा जी, शर्मा जी। शर्मा जी, भूमिहार है, भूमिहार ब्राह्मण है। हाँ। हाँ, आप बता रहे बिहार में कौन ऐसा भूमिहार है जिसके पास 10 कट्ठा जमीन नहीं है? है ना बेटा पूरा। तुम आइसक्रीम जल्दी खाओ ना बेटा, एक और खिलाएंगे। क्या दो आइसक्रीम, एक और खिलाएंगे। हाँ? अभी मोदी की बात नहीं कर रहे। मोदी जी का बात नहीं हो रहा है, हम लोग ऐसे ही टिप्पणी पे बतिया रहे हैं कि क्या होना चाहिए। बिहार ऐसा एक राज्य है जहाँ जमीन की जब बात आएगी, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और लाला, ये 4 जाति के पास आज भी जमीन है। इस 4 को जाति मर जाएगा, मर जाएगा, आप पत्रकार हैं, लेकिन गुलामी नहीं करेगा। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, वो बन गया। वो बढ़िया मेहनत करने वालों के लिए कहीं गरीबी नहीं है। कामचोर मानसिक से लोग कितना बड़ा हो जाए, कामचोर के लोग लिए ऐसे हमेशा क्या राजनीति का मुद्दा उठा देता है ना। देखिए, गरीबी, हाँ, बेरोजगारी, महंगाई,
सब नेता लोग का चुटला है। हाँ। धर्म सब नेता लोग का चुटला है। ये राशन की आम आदमी राशन की कमाई से योजना फुर्सत किसका नहीं। है? मोदी जी का योजना थोड़ी है। हाँ 5 मिनट रुपये माइक लेके आ रहे दौरा साहब। एक सेकंड, ये 5 मिनट माइक लेके सुनिए, बगल में। अरे हम लोग नेता थोड़ी हैं। है सुनिए, है ना राशन की बढ़िया योजना, बात बतिया 5 किलो राशन की योजना किसकी है? पता है? सरकार की कौन सरकार? नरेंद्र मोदी नहीं, कांग्रेस या सरकार ये आज से नहीं 50 साल पहले से ये राशन योजना कांग्रेस की गवर्नमेंट से चली आ रही है। अच्छा हाँ उसी को ये खाली रिन्यूअल कर, पहले चीनी भी मिलता था तो हाँ हाँ 5 लीटर की राशन तेल मिलता था, हाँ तब मिलता था हाँ जब हमारे देश में बिजली की समस्या आई। बिजली नहीं था हाँ। तो मिट्टी तेल के दिया जलाकर कभी पढ़े यहाँ बचपन में? हम हाँ, लोगों ने पढ़ा, हम हम लोगों ने पढ़ा। हाँ मिट्टी की बोतल में मिट्टी के तेल डाल के कपड़ा की पत्ती बनाकर हम लोग पढ़ा। जब बिजली की समस्या थी तो हम लोग मिट्टी की तेल सरकारी स्तर पे कोटा में आता था। चीनी कम थी तो चीनी आता था कोटा में। आज की डेट में देश धीरे धीरे कोई मोदी जी के आने से नहीं विकसित नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मोदी जी नहीं 2014 में आज़ादी दिला दी उसके पहले हम गुलाम थे। ऐसा नहीं, कंगना रनावत बोले हुआ था ऐसा नहीं था। 2014 के इलेक्शन में जिसकी भी सरकार आई हाँ। अपने हिसाब से अपने बजट के अनुसार कुछ लोग ज्यादा चोरी किया, हाँ। कुछ कम किया, विकास पर कोई कम फोकस किया, कोई परिवार पर किया। जिसके पास परिवार नहीं वो पूरा के पूरा सरकार पे बस योजना आई। आज के डेट में जो पूरे भारत की जो दुनिया में अगर ताकत बढ़ी, मोदी जी के पास बाहुबल है क्या कि इनका डर सारा दुनिया के नेता टकरा डर जाता है? बाहुबल ना नहीं। दुनिया की नेताओं में भारत की स्थान इसलिए पहुंची, इसलिए ताकतवर थी कि आपके देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पे है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान की तुलना में आप आकर खड़े हो गए। और आज आपकी पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी पूंजी है भारत के पास। क्यों? क्योंकि 55 करोड़ की नौजुवक की ये देश है और इस देश की नौजवान जो है हर छोटा बच्चा IT सेक्टर से जुड़ा हुआ है और इसी भारत के बच्चों से पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी चल रही है। जिस दिन भारत का बच्चा अगर इस दुनिया से वापस इंडिया में आ गया, सारी दुनिया की कंपनियां बंद हो गई। आई पेपर लीक बताई क्या पेपर लीक होने की कोशिश कीजिए। कुछ एक कहावत है कि चोर के सामने ताला, बेईमान के सामने केवाला का कोई वैल्यू नहीं है। चाहे जितना बड़ा ताला लगा लीजिए, चोर उस ताला को खोल देगा। और बेईमानी जिसके नस नस में है, वो जितना बड़ा रजिस्ट्री करा लीजिए वो रजिस्ट्री को गड़बड़ कर देगा। कुछ इस तरह की मानसिकता के लोग जन्म से ही पैदा हुए और कुछ खानदानी पैदा हुए जिसको ईमानदारी और राष्ट्रीयता और भारतीयता से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। उनकी पास चले तो अपनी माँ बेच दे, उनको कागज बेच दे। उनकी पास चले तो वो देश बेच दे, ये परीक्षा क्या चीज है। उनको दूसरे की भविष्य से चिंता नहीं है, उनको देश की नागरिकता से चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि मैं और मेरा औलाद कैसे आगे बढ़े। इसके लिए पैसा किसी तरीके से आ जाए, मुझे देश बेच दे, चाहे अपनी बेटी बेच दे। सही बात कर रहे हैं, एकदम बात सही कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय सिंह संजय सिंह नाम है इनका। हम भी राजपूत ही है, संजय सिंह ही है। हम भी सरोज सिंह नाम हुआ हमारा। हम आपके बगल में किराए पे रहते हैं, सीतामढ़ी मकान हुआ हमारा। और हम काफ़ी दिनों से वीडियो बनाते हैं और यहाँ अपना व्यवसाय भी है। जैसे हम इस रास्ते से रोज सोडा मशीन लेके जाते आते हैं, कभी कभी देखते हैं रात 11 बजे जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे प्रेस मीडिया में है, आपसे एक सवाल करना। जी जी हाँ बताइए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ भारत के नागरिक हैं। हाँ हर आदमी को अपनी स्वच्छता, धर्म और अपनी आराध्य से जीने का हक है। संविधान ने सिर्फ हिंदुओं के लिए दिया है कि पूरे सभी धर्मों के लिए दिया? सभी धर्मों के लिए। इस दुकान में इसमें प्रोडक्ट निकाल के देखिए, इसमें आज प्रोडक्ट पे लिखा होगा हलाल। तो भी हलाला का भी बड़ा जबरदस्त चल रहा है। हलाला अलग है, हलाला अलग है और हलाल अलग है। इसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट देखिएगा उसमें लिखा होगा हलाल सर्टिफाइड। इसका ये जो इसमें बंडल बता रहा है मैं फरीदाबाद, उसी की बात कर रहा हाँ हूँ। ये हलाल है क्या? आप लोग मीडिया में रहते हैं,
सच्चाई को हम लोग खोजते नहीं। इनके यहाँ आइसक्रीम बिकता है, इनके यहाँ आइसक्रीम की 10 पैकेट खोल के देखिए, कहीं ना कहीं किसी पैकेट पर हालाल सर्टिफाइड लिखा हो। क्यों है? अगर इसका विरोध अगर हम करें तो हमें लोग कहा जाता है कि मुसलमान नहीं। तो फिर मुसलमान को उस हलाला लिखने की जरूरत क्या पड़ती? बात बिल्कुल सही है, जायज बात है। सब अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट खरीद उस पर लिखा हुआ रहता है। 90% प्रोडक्ट पे लिखा है हलाल सर्टिफाइड। मतलब लोग सिर्फ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। आप ISI देख रहे हैं, हाँ। ISI मार्का, हाँ। नीचे हलाल सर्टिफाइड नहीं नहीं है, है। कोई नहीं देखता। हलाल सर्टिफाइड का मतलब होता है कि इस्लामी सर्टिफिकेट है वो क्या उसका ब्रांड का। ब्रांड का, हाँ। कि इस्लाम की जो इंडिया लेवल के जो बड़े बड़े जो काउंसलर है उन्होंने इसको पास किया है कि ये प्रोडक्ट हलाल है, मुसलमान को खाने के लिए ये जायज है। तो तुम अपनी प्रोडक्ट पर लिख सकते हो कि मुसलमान को खाने के लिए जायज है। हम अपना खाली नाम पूछ लिए तो हालत बिगड़ जाए। सही पकड़े हैं आप, सही पकड़े हैं। हम तो सिर्फ नाम पूछ रहे नाम हैं। पूछ रहे हैं। हम बाबा धाम जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं, हम हाँ। शाकाहारी हैं, हाँ। हैं? हाँ। और तुम लिख दिया अन्नपूर्णा ढाबा, अच्छा, हाँ। मान पूर्णा ढाबा तुम तो लिख तो दिया। हिंदू का हो गया वो। एक मिनट, हाँ, इसी का जवाब पूछना। हाँ। तुम मान पूर्णा ढाबा तो लिख दिया। हाँ। हम जानते हैं कि मान पूर्णा ढाबा हिंदू का है, हम बोल बम उपवास है, लहसुन प्याज खाएंगे नहीं, हाँ। हम उसमें गए खाना खा खा लिया, हाँ। जिस बर्तन में तू कल तक बिरयानी बेचता था, हाँ। उसी बर्तन में तू शाकाहारी बेच रहा है। शाकाहारी भी सब करते हैं। अगर तुम ईमानदार हो, हाँ। पहला इस्लाम के विषय में अगर जानना है तो किसी बहन को पकड़ के लाइए, मैं उसे समझाता हूँ कि इस्लाम क्या है। देखिए, इस्लाम की जानकारी। कुरान कहता है कि आपको दुनिया में सबसे बड़ा धर्म वो है जो इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। और माँ के पैरों में जन्नत है। हाँ। तो जब माँ के पैरों में जन्नत है तो माँ के बहन से बेटी का बियाह क्यों स्वागत है? तो पूछना चाहता हूँ तो जब तुम्हारे इस्लाम में मेरे माँ मेरे देवी देवताओं के नाम से तुम 75 को चप्पल की दुकान वहाँ पे तो ज्यादातर दुकान मुस्लिम का ही है ना। 140 किलोमीटर गाजियाबाद से लेकर उस इलाके में जो मेन रोड है वो टोटल मुस्लिम बहुल इलाका है और उसी रोड से ये कंवरिया जाता है। तो उनकी रोजी रोटी ये है कि अगर वो लिख देगा फारूक अब्दुल्ला लाइन होटल तो वहाँ नहीं जाएगा, हिंदू तो जाएगा ना, नहीं जाएगा। सही बात तो वो कर लिख देगा मां अन्नपूर्णा होटल। हाँ। अरे तेरी माँ, सही बात ये कर रहा है, पूछना चाहता हूँ एकदम सही बात कि कर अगर मां अन्नपूर्णा तुम मेरे माँ के नाम से दुकान खोल सकता है, पहले तो तुम्हारे इस्लाम में ये बोला गया है कि अल्लाह के सिवा किसी को तुमको सलाम नहीं करना। हाँ, सही बात है। हाँ, अल्लाह के सिवा प्रणाम नहीं करना, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करना। हाँ। तो तू अल्लाह के बंदे होकर मेरे मां अन्नपूर्णा के नाम से लाइन होटल खोल दिया। हाँ। यही चीज तू लिख ले उस पर, अल्लाह होटल। अल्लाह पड़ता तो कोई नहीं जाएगा, एक कवरिया नहीं जाएंगे हम। किसी मुसलमान से पूछे तो वो अल्लाह के नाम से एगो मस्जिद का नाम लिख सकता है? नहीं लिखेगा। नहीं लिखेगा ना, लिखेगा तब पे लिखेगा। लिखबे नहीं करेगा। लिखवे नहीं करेगा, पाप है उनको। बच्चा जब उसका जन्म लेता है ना सर, हाँ। उस समय से इस्लामीकरण उसकी पढ़ाई होती है मदरसा में। हमारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तब दूसरी वाले ABCD सीखने जाते हैं। देखिए, मजाक मजाक में निकले तो और ABCD इसके पढ़ने निकल गए जाते भाई, जो सही जानकारी दे रहे हैं आप लोग। ABCD पढ़ने जाते हैं और उसका न बाप को संस्कार मालूम है, हाँ। न उसके बाप को धर्म मालूम है, तो हाँ। क्या अपनी औलाद को धर्म सिखाएगा कि तू सही। किसकी पैदाइश है? सही बात कर रहे हैं। तो जब तुम अपनी संस्कार अपनी खानदान को धर्म और ज्ञान संस्कार की ज्ञान नहीं देगा तो तेरे बच्चे को तेरे सामने तेरे भगवान को 7 को गाली देके भाग जाएगा, राज दिखाते रह जाइए। किसी गाड़ में दम है, किसी को मुसलमान के सामने अल्लाह की शिकायत करके देख लीजिए, मर जाएगा लेकिन छुरी भोंक देगा। ये है इस्लाम। तो ये अभी भी है। अभी भी है। अगर मान लीजिए, अगर हम कल अगर मुस्लिम को जैसे कोई बोलता है ना साला राम भगवान है, साला ये है, आप जरा उसको कि वो जाके क्या कहेंगे साला अल्लाह, तो हमको मार देगा, चाकू मार देगा, वो मर जाएगा लेकिन आपको मार देगा। ये है कट्टरता उसके धर्म के प्रति कोई वफादारी। भी अगर हमारा दोस्ते अगर वो है, हाँ। उसको अगर हम उसका बोल बोल देंगे आपसे रिश्ता तोड़ देगा वो, हाँ। नहीं आपसे फिर दोबारा मिलेगा वो। हाँ। वो 2 चीज कभी नहीं कर सकता। आप जाकर किसी मियाँ की दुकान से मुर्गा कटवा के खट 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 खा खट लेते। लेके चल आते हाँ, हैं। हम लोग खा लेते हैं। लेकिन किसी मुसलमान को बोलिए कि जाके हिंदू के दुकान से मुर्गा खरीद के ले, तो बोलेगा हलाल है कि झटका है।
वो अपने धर्म पे जायज है। सारे हिंदू इसकी माँ की चोद हिंदुस्तान का सब बहन चोद मुसलमान 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 लगता है जैसे कि सबकी बेटी बहन का शादी मुसलमाने से करना है। हिंदू की बात किए शुरू किए कि उनकी बहन से बहन बेटी मुझे के यहाँ भागना शुरू कर रहता है तो उसका मतलब देशद्रोही होगा। हम देशद्रोही होगा क्या? तो हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब वो बहन जो 99% करे हिंदू तो हो क्या गए है? मुसलमान से तब बात क्या है नहीं वो? किया। उसको क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीयता। किसी मुसलमान से जाकर पूछिएगा जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान कभी कट्टर नहीं होता। अच्छा, तो इसका जवाब हम कल ऑन रोड रिकॉर्ड करके लाएंगे। आप लाइए। आप चैनल को देखिएगा और अपना वाला भी डालते हैं। दो हाँ, क्वेश्चन तो बता क्या रहा हूँ। क्या चीज़ बोलिए। उससे ये पूछिए कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो बोला भारत के। बोला तेरे लिए पहले देश पहले है या धर्म? उससे पूछेंगे। उससे पूछिएगा एक सवाल कि तेरे लिए इस्लाम पहले कि भारत पहले? अब 100 सवाल कीजिएगा, पहले बोलेगा इस्लाम पहले तब देश पहले। ये यूनिटी है उसका, यानी हम लोग अलग अलग, हम लोगों में बनाव नहीं, जाति में बट गए। बनाओ ये शुरू से ही ये जो संविधान 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 की चिल्ला जो रहा है, हाँ। चिल्ला रहे हैं, हाँ, संविधान को तो हिंदू साले पढ़ता ही नहीं है कि संविधान है क्या। सही बात। ये किताबें आप वीडियो जो में देखते हैं कि पढ़ते संविधान के हैं। बारे में, हाँ, लेकिन पढ़ा कोई नहीं है। छठ के हम भी नहीं संविधान की पढ़े, चिंता वो भी करते नहीं हैं। पढ़े। सब आप वीडियो में देखते हैं कि संविधान का ये पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। संविधान के पहले पेज पर राम जी की फोटो है। किसने बनाया? बाबा साहब अम्बेडकर। जिस बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी दुनिया में लोग कहता है हरिजन है हरिजन है हरिजन है। बाबा साहब ने तो कभी नहीं सोचा कि हम हरिजन हैं। उसने संविधान लिखने के पहला पन्ना पे ही राम जी की बड़ी सी फोटो लगाया। सेकंड पेज पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो, तीसरा पेज पर शंकर भगवान की फोटो, चौथा पेज पे माँ दुर्गा की फोटो है, सातवां पेज से लिखना शुरू। आज से जितने भी पत्रकार हमको देखते हैं, संविधान को एक बार पढ़ लीजिए। पढ़िए। संविधान से गलत वीडियो नहीं उठाएंगे हम लोग कल से। देखिए, बहुत जानकार आदमी मिले हैं। संविधान की बात और आइए, ये बजरंगपुरी में रहते हैं, जो कोई भी न्यूज़ चैनल इनको कवरेज करना चाहते हैं तो आपको हर कुछ बता देगा संविधान के बारे में। और हमको जो बताया जाता है संविधान के बारे में, इसकी जानकारी हमें है ही नहीं। हम 50 तरीके का वीडियो देखकर अपने संविधान को मान लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पहले संविधान को पढ़िए, तब जाके पता उसके बाद संविधान पर सवाल उठाइए। और आपका आज का वीडियो यही लेके, कल आपके जो सवाल हम लेके आते हैं। अरे सर मैं ये सब चीज में नहीं रहता। हम कल इसी टाइम बेटा टाइम कितना हो रहा है? बात होती है तो जवाब दिया जाएगा। टाइम कितना हो रहा है? लाइए भैया, टाइम तो 9:15 बज गया। बात होती है तो मैं जायज बोलता हूँ। कल का सवाल हम पूछ कर आते हैं पूछने के लिए, ठीक ना? और जो जवाब होगा आप हमें बताइए। ठीक है, कट करो बेटा।